उसूल काफी वसाइल शिया की ये रिवायत है कि जिसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जद इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम मुइनस ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा यानी कमजोर और फ़ुक़रा यानी फकीरों के मददगार इमाम, गरीबुल ग़ुरबा इमाम, वो इमाम के जो अपने चाहने वालों की ढारस हैं, वो इमाम के जो अपने चाहने वालों के लिए सुकून और इत्मीनान का जरिया है, वो इमाम बयान करते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये रिवायत मुफस्सल बयान करूँ। रावी कि जिसका नाम मोहम्मद बिन राशिद है, वो ये रिवायत नकल करते हैं। वो कहते हैं कि हशाम इब्न इब्राहिम ने मुझसे बयान किया कि मैं अपनी बीमारी और लावलद होने की शिकायत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर गया। यानी उनके पास औलाद भी नहीं थी। जो लोग बे औलाद हैं, जो लोग लावलद हैं, जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, वो भरपूर यकीन के साथ इमाम की खिदमत में एक तस्बीह सलावात पढ़ के हदिया करे और इमाम को सलाम, इमाम की जियारत पढ़ के आप इस अमल को शुरू करें। इंशाअल्लाह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह हमें इन तमाम बीमारियों से, चाहे वो बे औलाद होने का मरज हो या तंगी रिज़्क़ का मरज हो या बीमारी का कोई मरज हो, अल्लाह सबसे शिफा अता फरमाएगा। मोहम्मद बिन राशिद क्या कहते हैं कि मैंने हशाम बिन इब्राहिम से ये सुना कि वो बयान करते हैं कि मुझे बीमारी थी, मैं मरज में मुब्तला था, मुझे औलाद भी नहीं थी। मैंने इन दोनों की शिकायत अपने इमाम अली यानी अपने वक्त के इमाम की खिदमत में, उस वक्त इमाम कौन थे, इमाम वक्त कौन थे, इमाम ज़माना कौन थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम। आज हमारे दौर में इमाम कौन है, इमाम कायम अलैहिस्सलाम। तो इमाम की खिदमत में वो जाते हैं, अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल करते हैं, इमाम की खिदमत में जाके सवाल करते हैं, मौला मुझे कोई औलाद नहीं है, मौला मैं इस मरज में मुब्तला। तो इमाम ने बयान किया कि तुम अपने घर में बुलंद आवाज से अजान दिया करो, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिल अफ़स, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैंने एक ही मर्तबा कहा है। अब एक ही मर्तबा अजान नहीं, जो अजान की तादाद है, जो कि हम जैसे अजान देते उस तरीके से अजान आप दें। और बुलंद आवाज का मतलब ये नहीं कि मसलन हम शहर के मकान में रह रहे हैं और मेरे फ्लैट के बगल में कोई दूसरा पड़ोसी है तो इतना चीख चिल्ला के दे कि उसके घर तक आवाज दे और आके वो कंप्लेन करे। नहीं, अक्ल के मुताबिक हम जहाँ पे इतनी बुलंद आवाज से दे कि हमारे घर के लोग सुन ले और घर के अंदर आवाज महदूद हो जाए। हाँ, बहुत बड़ा बंगला है तो बुलंद आवाज से दे कि पूरे घर तक आवाज गूंज रही है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि तुम अपने घर में जाओ, बुलंद आवाज से अजान दिया करो। हशाम बिन इब्राहिम कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया, मेरा मरज भी दूर हो गया और अल्लाह ने कसीर औलाद भी दी, एक बेटा नहीं दिया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम उस सैयदुश शुहदा के बेटे हैं कि जिससे राहिब ने जब इमाम हुसैन से एक औलाद की ख्वाहिश की तो इमाम ने 7 औलाद अता की। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जैसे इसने कहा, इमाम ने कहा बुलंद आवाज से घर में अजान दिया करो, अगर कोई मुसीबत कोई परेशानी है तो बुलंद आवाज से नमाज से पहले। ऐसे भी रिवायत है कि अगर कोई नमाज से पहले अगर घर में भी नमाज पढ़ रहा है फुरादा तो अजान और इकामत देकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज के सवाब में इजाफा हो जाएगा, उसके पीछे फरिश्तों की एक जमात नमाज पढ़ती। तो ये भी रिवायतों में। तो उसने बयान किया कि अल्लाह ने मुझे कसीर औलाद अता की। फिर इब्न राशिद ने बयान किया कि मैं और मेरे नौकर के यानी जो उसके खादिम थे, हम लोग भी दायमुल मरीज थे, यानी कोई ना कोई बीमारी होती थी, कोई ना कोई मरज में मुब्तला थे। जब मैंने हशाम से अजान के हवाले से ये वाकया सुना कि इमाम ने कहा कि अपने घर में बुलंद आवाज से अजान दिया करो, तो हमने भी वैसा ही किया। तो खुदा ने मुझे और मेरे अयाल को, मेरे घर वालों को भी बीमारियों से शिफा अता की और हम लोग भी खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। तो इस तरीके से अगर हम और आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज करार देंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे मरज हैं कि जिसको हम घर बैठे ही आसानी से हल कर सकते हैं।